चलिए कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। 1993 में कंपनी बनी है। 94 में कलर टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग से इसकी शुरुआत हुई। डिक्सन टेक लाइटिंग, टीवी, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स बनाती है। ऑफ कोर्स इस स्पेस में उनका गहरी पकड़ है। फिलहाल कंपनी के पास 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 3 R&D सेंटर और 1900 से ज्यादा लोग इनके साथ काम करते हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मौजूदा ऑर्डर बुक, क्षमता विस्तार की जाए और आगे का आउटलुक कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ग्रुप CFO सौरभ गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। हमने जब लास्ट बात की थी तो प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग थे, आपकी ऑर्डर बुक्स ओवरफ्लोइंग सर। इस वक्त कैसी दिख रही है ऑर्डर बुक सिचुएशन? ये साल कैसे शुरू हुआ है और ये साल के क्या टारगेट्स रख रहे हैं सर? कैसा दिख रहा है ये साल ओवरऑल फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? ऑर्डर बुक हमारी काफी अच्छी लग रही है बिफोर दिस दिवाली एंड ओणम फेस्टिवल से पहले। तो हमारे सारे वर्टिकल्स में काफी हेल्थी ऑर्डर बुक है। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छी लग रही है और हमें लग रहा है कि अब सप्लाई चेन के इश्यूज भी सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो क्लियरली हमें लगता है कि हमारी बिजनेस का आउटलुक इस साल काफी अच्छा रहेगा और हमारी काफी अच्छी ग्रोथ होगी रेवेन्यूज में इस साल। ओके, सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव आउटलुक है सर। स्पेसिफिक्स अब नंबर्स पर हम बात करना चाहेंगे। 17,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू टारगेट जो आपने कहा है फॉर दिस ईयर, क्या वो अचीवेबल है या इसको आप रिवाइज कर सकते हैं? तो हमने वो थोड़ी गाइडेंस इस साल थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि पहला क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहा जो हमने बजट सोचा था उसका। तो हमें लगता है कि 15 से 16,000 डेफिनेटली अचीवेबल है और हम उसके लिए उसकी तरफ डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। 15 से 16,000 करोड़ इज मोर रियलिस्टिक, अचीवेबल जो इस साल आप देखेंगे सर। मार्जिन्स प्रेशर में दिखे थे, ऑफ कोर्स कमोडिटी प्राइसेस अब कूल ऑफ हो रही हैं, तो अब किस तरह का मार्जिन पिक्चर होगा? आपको लगता है कि 4% लेवल्स, विल यू बी एबल टू मेंटेन दैट इन FY23? तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब हमारे काफी वर्टिकल्स में ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आ रहा है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस काफी सॉफ्टन होती जा रही हैं, सी फ्रेट रेट्स काफी कम हो रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे मार्जिन्स पर। और हमें लगता है कि 4% के आसपास हमारा मार्जिन इस साल रह सकता है, जो कि लास्ट ईयर से अच्छी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। ओके, सो ग्रोथ होगी, मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे सर। विल यू बी पासिंग ऑन द कॉस्ट? अभी जो आपने पहले जो प्रेशर देखा, बिकॉज आप पॉसिबिलिटी होगी पास ऑन करने की? हाँ जी, तो हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ बिजनेस में, जो कि हम प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस कहते हैं, उसमें इमीडिएटली पास ऑन होता है। बट जो हमारा 20% ऑफ द बिजनेस था वो लास्ट 1.5 ईयर से इम्पैक्ट हो रहा था बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी। अब वो उसका रिवर्सल हो रहा है और कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो हमारा पास ऑन अब मच बेटर होगा कस्टमर्स को और हमें वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिखेगा मार्जिन साइड पर। ओके, बट 4% आप मेंटेन करेंगे, इससे बेहतर नहीं हो पाएंगे? इस साल थोड़ा मुश्किल लगता है, बट यस, हर साल हमें लगता है कि जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा हमारा स्केल एंड साइज बढ़ेगा, हमारा मोर एंड मोर हम अपने डिजाइन पे माइग्रेट करेंगे, मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। सम ऑफ द न्यू वर्टिकल्स जो हमारे आ रहे हैं उनमें मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा एग्जिस्टिंग वर्टिकल से बेटर रहेगा, तो हर साल थोड़ा थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। बट इस साल मेरे को लगता है 4% से ऊपर करना थोड़ा टफ होगा। गाइडेड केपेक्स था 300 से 310 करोड़ रुपए फॉर अ ईयर, क्या वही कंटिन्यू रखेंगे या वहां पे कोई रिविजन है? नहीं, ब्रॉडली आप उतना ही होना चाहिए, 325 करोड़ के आसपास का हमारा केपेक्स होना चाहिए। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम इस साल कुछ फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करेंगे आफ्टर मीटिंग आवर केपेक्स। ओके सर, आपकी ऑफ कोर्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर एलईडी टेलीविजन है, तो अभी किस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरह से दिख रहे हैं? क्या जरूरत पड़ेगी आपको कैपेसिटी एडिशन की? और इज दैट अ प्लान सर फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग? तो हमारी कैपेसिटी इंडिया की लार्जेस्ट कैपेसिटी है। हमारी आउट ऑफ 15 मिलियन मार्केट हमारी कैपेसिटी 6 मिलियन की है। हम काफी हद तक बैकवर्डली इंटीग्रेटेड है। अभी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बिकॉज फेस्टिव सीजन से पहले बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, तो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% पे चल रही है। और हमारे जो इस क्वार्टर के एलईडी टीवी के नंबर्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे। इनफैक्ट हमने अभी ऑल टाइम अपनी हाईएस्ट सेल्स करी है एलईडी टीवी में। तो क्लियरली हमें टीवी का आउटलुक टिल दिवाली बहुत अच्छा लग रहा है।
एंड हम जो ऑलमोस्ट अपनी 100% यूटिलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन 100% यूटिलाइजेशन सर, तो आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी विद द काइंड ऑफ डिमांड दैट्स कमिंग, तो उसको कैसे कैटर करेंगे? अभी हमें लगता है इस साल तो हमारी मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होती है वो दिवाली से पहले होती है, उसके लिए पूरी पूरी तरह गेट अप है, हमारे पास कैपेसिटी है। अगले साल अगर हमें लगेगा कि और कस्टमर एडिशन होगा या हमें हमारा कोई वॉलेट शेयर एक्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बढ़ेगा, तो हम इस कैपेसिटी को और भी ऊपर लेके जाएंगे। कितना सर, हाउ मच कैन यू टेक इट अप टू? हम लोग और ले जा सकते हैं, कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्लांट है तिरुपति में, वहां पे हम एडिशनल लाइन डाल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी कस्टमर की विजिबिलिटी है, कितने नए कस्टमर का वो है, हम लोग इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं और हमें उसमें कोई चैलेंज नहीं लगता। ओके, बट आप नंबर नहीं बता रहे सर, कितना एक्सपैंड करने की क्षमता है इन द फर्स्ट फेज इमीडिएटली, और उसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट्स की अभी ज़रूरत वो पड़ेगी? नंबर्स हमने कोई वर्कआउट नहीं करे हैं, वो तभी हम करेंगे जब हमारे पास और ऑर्डर बुक होगा अगले साल के लिए। अभी जो मेन टीवी की सेल्स पीक करती है वो दिवाली सीजन के लिए पीक करती है। तो बेसिकली अगस्त और सितंबर आपके सबसे बड़े मंथ्स होते हैं, क्योंकि अक्टूबर 24 की दिवाली है। तो उसके लिए हम लोग अपनी कैपेसिटी को पूरा हिट कर रहे हैं और जितनी ऑर्डर बुक थी वो पूरी की पूरी मीट हो रही है। अगले साल अगर ऑर्डर बुक बढ़ेगी दिवाली से पहले, अगले साल की दिवाली से पहले, तो हम लोग तब तब उससे 4 से 5 महीना पहले सोचेंगे। ओके, सो अबाउट 6-8 महीने हैं बिफोर यू डिसाइड, और अगले दिवाली से पहले, मतलब 1 साल का पीरियड है, तब तक आपका प्लांट ये कैटर कर पाएगा इतनी डिमांड। सर, ऑर्डर बुक बिल्कुल। की हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में आपने कहा था ऑर्डर बुक हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है। थोड़े-से नंबर्स पर सर हम चर्चा करना चाहेंगे। किस तरीके का स्टेटस है फॉर लाइटिंग प्रोडक्ट? कहाँ पर ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आपको उम्मीद लग रही है फ्रॉम द वर्टिकल्स दैट यू कैटर टू, और वो ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे? कहाँ पर थोड़ा-सा सबड्यूड लग रहा है रिस्पॉन्स? तो जैसे हमारा एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा लग रहा है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। हमारा मोबाइल वर्टिकल, जो कि मोबाइल मार्केट इंडिया की थोड़ी स्लो है, बट सिंस हमारा जो एंकर कस्टमर है उसके लिए हम दोनों डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी ऑर्डर बुक, आई वुड से वी आर ऑलमोस्ट एट 80 to 85% यूटिलाइजेशन लेवल्स। लाइटिंग में अभी हमारी यूटिलाइजेशन लेवल्स अगेन 75 to 80% है, बट क्लियरली आप उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ देखेंगे। हमें एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 45 to 50% की ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड होपफुली बाय क्वार्टर 3 वो नंबर्स और भी बढ़ने चाहिए। हमारे को वहाँ पे लग रहा है कि हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आएंगे, तो हम उसकी तरफ वर्क कर रहे हैं। एंड हमारा जो बाकी बिजनेसेस हैं टेलीकॉम के, आईटी हार्डवेयर के, वो भी धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं, खास करके टेलीकॉम बिजनेस, वहाँ पे इंक्रीजिंगली हमारी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सबका वर्टिकल्स में किसी में 75-80% यूटिलाइजेशन है, किसी में 100% यूटिलाइजेशन है, बट ओवरऑल हमें लगता है इस क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ होगी, बोथ अगेंस्ट क्वार्टर वन एज अगेंस्ट एंड ऑल्सो अगेंस्ट ईयर ऑन ईयर। सर, एक्सपोर्ट मार्केट्स पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। आपने कहा इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर आपका फ़ोकस होगा। आपने हाल ही में ऑर्डर्स रिसीव किए यूएई से, आल्सो वर्किंग ऑन यूएस क्लाइंट्स। डिमांड कैसी है सर इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स? इफ यू कैन गिव अस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑर्डर बुक क्या है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की ही बात करें, और मार्केट्स कौन से ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? तो हमें लगता है ये 3 वर्टिकल्स, जो कि लाइटिंग है, वॉशिंग मशीन है और मोबाइल्स के, हम ऑलरेडी हमारे एंकर कस्टमर के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका मार्केट्स को। एज ऑफ नाउ हमें पहला ऑर्डर लाइटिंग का मिला है यूएई मार्केट से, और हमारे जो हम कुछ ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं यूएस के और यूरोप के भी। ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और हमें लगता है कि इस साल नहीं बट अगले साल से हमारे पास डिसेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर होंगे, और एक्सपोर्ट ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हमारे आने वाले 2-3 सालों में काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा एट अ कंपनी लेवल। ओके, श्योर सर। और जो सरकार के, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, बेनिफिट्स और एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम पीएलआई स्कीम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आईटी हार्डवेयर? आपने ऑलरेडी पहले भी पार्टिसिपेशन किया है, मिला है, और आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर वहां पर? तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज 5 पीएलआई स्कीम्स का बेनिफिशियरी है, जो कि एक मोबाइल की बहुत बड़ी स्कीम है। उसके बाद आईटी हार्डवेयर जैसे कि आपने बोला, तीसरा है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की, जिसमें हमारा जेवी है भारती ग्रुप के साथ, और फोर्थ स्कीम है हमारी जिसमें बेनिफिशियरी है एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट्स की, एंड फिफ्थ है हमारा एक एसी का इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड कंपोनेंट होता है, उसके भी हम पीएलआई के बेनिफिशियरी है, और हमारा जेवी है एक जापानीज कंपनी के साथ।
इसमें से मोबाइल और आईटी हार्डवेयर के हमने जो भी पहले साल के केपेक्स और रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड्स था, वो हमने अचीव कर लिया है। हमने अपना अप्रेज़ल के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया है। गवर्नमेंट हमारी एप्लीकेशन को देख रही है और सूनर हमें लगता है कि हमारा वो जो इंसेंटिव है, वो गवर्नमेंट हमारा रिलीज़ करेगी। तो इन 2 पीएलआई स्कीम्स में हमने अपने केपेक्स और रेवेन्यू के थ्रेशोल्ड्स अचीव कर लिए हैं, मोबाइल और आईटी हार्डवेयर में। ओके, श्योर सर। क्विकली सर, एक जल्दी से आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या पोटेंशियल सिनर्जीज़ देखते हैं फ्रॉम द रीसेंट जेवी जो आपने साइन किया विद इमेजिन सर? हाँ, सो इमेजिन का ब्रांड है बोट, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रांड है, एंड टीडब्ल्यूएस जो सबसे उसका पॉपुलर एसकेयू है, उसमें उनका सबसे नंबर 1 मार्केट शेयर है। ग्लोबली भी वो अमंग द टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं। तो क्लियरली हमने उनके साथ जेवी किया है, हम उनके लिए बनाएँगे एंड इंडिया में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ रहा है। ओवरऑल ये मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयरेबल्स और हेरेबल्स प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ग्रो कर रही है। तो हमारा जेवी का पर्पस यही है कि हम उनके लिए बनाएँगे और हम उनके साथ उनकी वैल्यू एडिशन करेंगे और साइड बाय साइड हमारे वॉल्यूम्स और हमारे नंबर्स भी उनके साथ बढ़ेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जेवी हमने उनके साथ बनाया है, जो कि 50-50 जेवी होगा। ओके, फेयर इनफ सर। तो ये था जेवी की सिनर्जी बेनिफिट्स। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का आउटलुक है आगे बिज़नेस को लेकर। तो ये थे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ धन्यवाद। के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता हमारे साथ बातचीत करते हुए।